सुप्रभात बच्चों। आज हम काबुली वाला पाठ के बचे हुए भाग का विवरण को देखेंगे। तो यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी में एक मिनी नाम की लड़की है और एक काबुली वाला जो एक अफगानी व्यक्ति है और वह कलकत्ते के गली गली में सूखे मेवे और रज़ाई बेचता है। तो मिनी पहले काबुली वाले से बहुत डरती थी। वह समझती थी कि काबुली वाले के झोली में 2-4 बच्चे हैं, मतलब वह बच्चों को पकड़कर अपनी थैली में रखता है, ऐसे वह समझती थी, इसलिए उससे डरती थी। पर एक दिन मिनी के पिताजी उसका डर दूर करते हैं। तो इस तरह से काबुली वाला और मिनी में बहुत गहरी दोस्ती बन जाती है। तो काबुली वाला रोज़ मिनी को मिलने आ जाया करता था और वो दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते थे। तो एक दिन और काबुली वाला हर साल सर्दियों में क्या हो जाता था, अपने देश जाता था, यानी उस अफ़गानिस्तान के काबुल में उसका परिवार था, तो वो उनसे मिलने जाता था। और जाते समय वो क्या करता था, अपना पैसा, जो लोगों से अपना पैसा था वो वसूल करता था। तो एक दिन क्या हो जाती है, सड़क पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 सिपाही रहमत को पकड़े ले जा रहे थे। तो पूछने पर पता चलता है कि रहमत ने एक व्यक्ति को छुरा मार दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने रहमत से चादर खरीदी थी, पर वह पैसे देने से इनकार कर रहा था और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर रहमत उसे छुरा मार देता है। तो इस तरह से छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो जाती है। तो इस तरह से काबुली वाला जेल में रहने की वजह से वह मिनी को नहीं मिल पाता था। इसी तरह धीरे धीरे मिनी के मन से काबुली वाले का ख्याल उतर गया, यानी मिनी काबुली वाले को पूरी तरह से भूल गई थी। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को देखा था। चलिए आगे क्या होता है हम देखेंगे। आज मेरी मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? तो ऐसे ही कई साल बीत गए। तो मिनी बड़ी हो गई और उसका विवाह यानी शादी तय हो गई थी। तो लेखक उस दिन कमरे में बैठकर शादी का हिसाब किताब लिख रहे थे। तभी रहमत वहाँ आ जाता है और लेखक को सलाम करते हुए एक और खड़े हो जाता है। तो लेखक रहमत को देखकर पूछते हैं कि रहमत, तुम जेल से कब आ गई? तो कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने कहा। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे पास रुक कर बोला, ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता? तो यहाँ पर रहमत को पूछने पर रहमत बताता है कि मैं कल ही शाम जेल से छूटा हूँ। तभी मिनी के जो पिता है वह कहते हैं कि आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, तुम अभी जाओ फिर कभी आ जाना। तो रहमत यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वह जाने के लिए बाहर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के पास जाकर फिर रुकता है और लेखक से पूछता है कि मैं आज बच्ची को नहीं देख सकता, ऐसे वह पूछता है। तो शायद वह सोच रहा था कि मिनी अभी भी वैसी छोटी सी बच्ची ही होगी, तो वो बच्ची को नहीं देख सकता। ऐसे कहने पर तो यहाँ पर काबुली वाला अभी सोच रहा था कि मिनी अभी छोटी बच्ची ही है, यानी अभी इतने सालों के बाद भी वैसी ही छोटी ही होगी मिनी, ऐसे वह काबुली वाला सोचता था।
तो आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर वापस आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे पर उसने नहीं लिए। तो वह बच्ची को देखना चाहता था, तो इसलिए वो कहता है कि मैं बच्ची को नहीं देख सकता। तो लेखक कहते हैं कि आज तुम बच्ची को नहीं देख सकते। तो इस पर मिन्नी के पिता कहते हैं कि आज तुम मिन्नी से नहीं मिल पाओगे। तो यह बात सुनकर काबुली वाला क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर सलाम करके बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने के बाद थोड़ी देर बाद में फिर अपने हाथ में मेवे से भरी हुई एक थैली लेकर कहता है कि यह थोड़े से मेवे बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। और कहते हुए वह थैली लेखक के हाथ में दे देता है। फिर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए मेवे लाता हूँ। तो वह थैली देते हुए कहता है कि आपकी बच्ची जैसी मेरी भी मेरे देश में एक बच्ची है, तो इसलिए उसकी याद में ही मैं क्या करता हूँ, उसे रोज़ मेवे देता हूँ। तो ये मेवे आप बच्ची को दीजिए। ऐसे कहते हुए वह थैली लेखक के हाथ में देता है। उसने अपने कुर्ते की जेब से हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर वो कहता है कि बच्ची के लिए लाया हूँ। फिर वह कहते हुए वह क्या करता है, अपने जेब में से एक मैला कुचेला यानी गंदा हुआ और मुड़ा यानी फोल्ड किया हुआ एक कागज़ निकालता है और लेखक के टेबल पर रख देता है। और उस कागज़ को टुकड़े को ओपन करने के बाद उसमें क्या दिखाई देता है कि उस कागज़ के टुकड़े पर नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप उन कागज़ों पर दिखाई देती है। तो जो वह पंजे की छाप किसके थे, रहमत की छोटी बच्ची के थे। तो वह वहाँ पर क्या करता है, उनके टेबल पे रख देने के बाद हाथ में जो पंजे थे वह संभाल कर रखा हुआ था। कौन, काबुली वाला बहुत संभाल कर उन हाथों के पंजों को रखा हुआ था। तो वह पंजे देखकर लेखक की आंखें भर आ गई, यानी उन्हें देखने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने तुरंत मिनी को बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तो इस तरह से लड़की के पंजे देखने के बाद क्या हो जाता है, लेखक को आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों आ जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि वह भी मेरे जैसे एक बेटी का बाप है। यह लेखक को समझ आ जाता है और वह क्या करते हैं, झट से मिनी को बुलाते हैं। तो मिनी को बुलाते हैं तो मिनी कैसी थी, अभी बड़ी हो गई थी और आज उसकी क्या थी, शादी थी। इसलिए वह शादी के पोशाक यानी कपड़े पहने और गहने पहने शर्म से सिकुड़ी यानी लज्जित होकर क्या हो जाती है, हिचकिचाते हुए पिता के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर रहमत सकपका गया। तो मिनी को देखकर रहमत क्या हो जाता है, सकपका जाता है। सकपका यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जब वो जेल गया था तो मिनी क्या थी, बहुत छोटी थी, पर वो जेल को छूटने के बाद अभी क्या हो गई है, वो बड़ी हो गई है। तो इस तरह से वह क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उसे देखकर रहमत पर हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या?
मिनी का मुंह शर्म से लाल हो उठा। मिन तो क्या हो जाता है, मिनी को देखता है रहमत और कहता है कि लल्ली, तो प्यार से उसे क्या कहता था, लल्ली। तो लल्ली तुम सास के घर जा रही हो क्या, ऐसे पूछता है। तो सास के घर का नाम सुनने पर मिनी क्या हो जाती है, शर्मा जाती है और शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। तो आगे क्या था, मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। तो जैसे ही मिनी अंदर जाती है तो रहमत ज़मीन पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आता है कि मेरे देश में मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, ऐसे उसे समझ आता है। तो लेखक उसे देखकर अपने जेब से मतलब अपने पॉकेट से कुछ रुपए निकालकर रहमत को देते हैं और कहते हैं कि रहमत तुम भी अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। यह कहते हुए उसे कुछ पैसे दे देते हैं। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि रहमत मिनी में अपनी बेटी की छवि को ढूंढता था। तो वह मिनी को क्या करता था, अपनी बेटी जैसी मानता था। तो इस तरह से इस कहानी का यह सारांश हो गया। तो यहाँ पर बाकी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसे मैं आपको लिखकर भेजती हूँ। उसके साथ आपको एक क्या करना है, यहाँ पर भाषा और व्याकरण, यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से आपको एक वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर सौदा, सौदा का अर्थ होता है खरीदारी। तो सौदा इस शब्द से एक वाक्य बनाइए। फिर उसके बाद झोली, कुर्ता, कागज, खिड़की। तो इस तरह से क्या बनाना है, इन शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद।